अस्सलाम वालेकुम जी। हम माशाल्लाह से उच्च शरीफ पहुंच गए हैं। इस शहर के बारे में कहते हैं, वो आपने मशहूर सुना होगा, काफ़ी है पठान खान की। तुसी ਉੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਵੀ ਉੱਚੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ कसूरी असी बीच कसूर दे रहने हैं। तो ये वो शरीफ है, इसमें बड़े बुजुर्गान की क़यामगाहें हैं और एक ये भी मुक़द्दस शहर है। लेकिन हम यहाँ पे चूँकि अभी गुज़र रहे हैं, किसी वक्त हम एक प्रोग्राम बनाएंगे इंशाल्लाह। सब जगहों से सब लोगों से मुलाकात भी करेंगे। कुछ दोस्त हैं मेरे यहाँ पे, महार शरीफ है, यहाँ पे भावलपुर है, भावल नगर है, चिश्तियाँ। तो हो सकता है वापसी पे हम लोग शायद यहाँ पे टच करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह हम निकले थे 12 अपना लाहौर से हम निकले हैं और 8 सवा 8 बजे इस टाइम यहाँ पे मौजूद हैं। टाइम तो मैं नहीं देख सका हूँ क्या टाइम है। तो मोटरवे पे जब हम चढ़े हैं तो वहाँ से वो 1150 किलोमीटर कराची बता रहा है। इसका मतलब जहाँ से हम आए हैं वहाँ से वो 1200 किलोमीटर हो गया। 50 किलोमीटर का सफ़र किया हमने तकरीबन अंदरूनी शहर से। तो अब ये 1200 किलोमीटर मोटरवे के हिसाब से देखें तो हम इंशाल्लाह तकरीबन 300 किलोमीटर होगा यार। 300 किलोमीटर के बाद जो है ना हम मेरी वो ब्राउन शुगर लेना, हम 300 किलोमीटर के बाद जो है वो हम होंगे इंशाल्लाह सखर में। ठीक है, मुल्तान से हम निकल आए थे, रुके कहीं पर भी नहीं। एक जगह हल्का से ब्रेक लिए, यहाँ पे इसलिए रुकना पड़ गया कि ज़रा पेट्रोल के लिए, यहाँ कोई और जगह नहीं है। यहाँ पे जब भी सफ़र करें तो ज़रा पेट्रोल के ऊपर बड़ी नज़र रखनी है, कैलकुलेशन करके चलना है। हमारी गाड़ी की फ्यूल एवरेज अच्छी है, तो उसके बावजूद बस हम तकरीबन पहुँचे हैं जहाँ से हमने लास्ट टाइम डलवाया था। गो के रास्ते में मिल रहे थे, ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं थे, लेकिन मकसद ये है कि अपने फ्यूल पे नज़र रखनी है। बाज़ लोग ध्यान नहीं रख पाते तो बड़े मसाइल बर्दाश्त करने पड़ते हैं। और यहाँ पे ये पीछे हमारे एक क़यामगाह है, रेस्ट हाउस है, रेस्ट एरिया है, यहाँ पे हम लोग हैं। मैंने कहा ये भी आपको दिखाया, बड़ा अच्छा सा माहौल है। धूप भी बड़े मज़े की है, हवा ठंडी है, लेकिन धूप जो है ना बहुत तपिश तेज़ है। और सखर तक यहाँ पे सखर तक सुना है कि यहाँ पे धुंध भी है। मुल्तान के रीजन में लाहौर में भी थी, हल्की हल्की धुंध मिली हमें हमारी किस्मत अच्छी थी। वरना यहाँ पे इस रीजन में सखर तक भी अब बहुत घनी किस्म की धुंध होती है। फॉग का जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसमें बड़े मसाइल हो जाते हैं। तो ये ना हो कि वो कैलकुलेशन आपकी गलत हो जाए, कि आपको लगेगा कि आप 120 की स्पीड को मेंटेन रखेंगे, तो वो 120 की स्पीड आप मेंटेन नहीं रख पाएंगे। आपको ज़रा जहाँ धुंध आती है तो बाद का 30-40 की स्पीड से भी जाना पड़ जाता है। तो इसलिए ये भी ध्यान में रखना है, रात को सफ़र करना मेरा नहीं ख्याल धुंध की वजह से कह रहा हूँ कि महफूज है, बिल्कुल महफूज नहीं है। तो अभी हम सखर तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह 2-2.5 घंटे में, 2-2.5 घंटे में इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे हम। 2-2.5 घंटे में फिर वहाँ पे हम कोई खाना वाना खाएंगे। अभी तो हम यहाँ पे हम एक कहवा टाइप की चीज़ पी रहे हैं और अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। जूँ जूँ हम हाइट हमारी नीचे कम होती जा रही है, ऐसा लग रहा है दिमाग में से प्रेशर भी हट रहा है, ब्लड की सर्कुलेशन भी चेंज हो रही है। तबीयत जो बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार थी एक साल से, मुझे असल में आदत नहीं है मुस्तकिल किसी एक जगह पर रहने की, वो कोरोना की वजह से ज़रा अपने आप को भी हमने महफूज जगह पर रखा हुआ था। तो बस अभी अल्लाह का नाम लेके निकले हैं, दुआ कीजिएगा खैरियत से भी जाएँ और खैरियत से भी आएँ। तो मैंने कहा ये मैं आपको अपडेट करूँ, आइंदा भी अपडेट करता रहूँगा। रात को मैंने बहुत कोशिश की कि हम लोग ऑनलाइन हो सकें। वो जो सिस्टम जिसके ज़रिए हम ऑनलाइन होते हैं तो वो उसने भी साथ नहीं दिया, कुछ यूट्यूब इस टाइम साथ नहीं दे रहा था, कुछ नेट के भी मसाइल आ गए। ज़रा सफ़र में तो फिर ये कुछ होता है, तो आपको वो भी रहमत हुई होगी, इसके लिए भी माज़रत ख़्वाह। लेकिन इंशाल्लाह आपको साथ साथ में अपडेट करता रहूँगा, ये मैंने तरीका रखा है। कल है 27, कल इंशाल्लाह 27 जनवरी है और इंशाल्लाह मैं आपको कलंदर बाबा औलिया के मज़ार से बराह रास्त इनकी मनाज़र दिखाने की कोशिश करूँगा। नहीं है तो आपको वीडियो में आपको मैं बनाऊँगा एक अच्छी सी, और आपको इंशाल्लाह वो अपलोड करूँगा। वो थोड़ी हो सकता है बड़ी वीडियो, तो ज़रा वो और उसके ज़रा लोडिंग में भी टाइम लग सकता है। अगर वीडियो ही अगर लाइव जा सके किसी तरीके से तो ये फिर हमें ये इतने मसाइल नहीं आने वाले। तो ये है सूरत हाल। तो मज़ार शरीफ पे ज़रा उसका प्रोग्राम तो नहीं है इस मरतबा, लेकिन चूँकि हम हाज़िरी के हिसाब से जाएंगे इंशाल्लाह कोई सबब ऐसा बन जाएगा
بنایا ہوا بھی ہے لیکن بن جائے گا کہ ہمیں اندر جانے دیا جائے گا. تو میں انشاءاللہ وہاں سے آپ کو دعا کے وقت انشاءاللہ میں آپ کو اس سے بھی میں آپ کے لیے ویڈیو بھی انشاءاللہ بھیجوں گا. ٹھیک ہے. تو تھوڑی سی ابھی آ کے تھوڑی تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے. رات کو بھی بہت لیٹ ہو گئے تھے سوتے ہوئے اور صبح بہت ارلی اٹھنا پڑ گیا. نکلتے ہوئے تھوڑے سے لیٹ بھی ہوئے لیکن ہماری جو کیلکولیشن تھی ہم اس کیلکولیشن کے مطابق ٹھیک جا رہے ہیں. 20 منٹ تقریباً ہم لیٹ تھے, 24 منٹ, لیکن اس کے حساب سے ہم پھر بھی بہت اچھا جا رہے ہیں. تو دعا کیجیے گا کہ آگے بھی ایسے ہی رہے. ابھی تک ہم تقریباً میں نے عرض کی تھی کہ 1150 کلومیٹر تھا لاہور سے کراچی, اور ابھی تک ہم کتنے کلومیٹر مار چکے ہیں سر؟ ہم اب تک 600 سے زائد کلومیٹر مار چکے ہیں جسٹ 4 گھنٹے میں. 4 گھنٹے میں ہم 600 کلومیٹر سے زیادہ کر چکے ہیں. نان اسٹاپ ڈرائیو کی ہے. تو کچھ پیٹرول ہمارے پاس ہم نے پیچھے رکھ لیا تھا بوٹلز میں, وہ کیا کہتے ہیں کین جو ہوتے ہیں پیٹرول کے کین, لیکن میں نے دیکھا کہ وہ اچھا تجربہ نہیں رہا کہ اب آپ کو تھوڑا شیشہ کھلا رکھنا پڑتا ہے کیونکہ اس کے فیومز اڑتے ہیں. وہ جو اسمیل ہے وہ آپ کے حلق میں, آپ کی آنکھوں میں وہ لگ رہی تھی. پھر ہمیں انتظار کرنا پڑا کہ پیٹرول تھوڑا سا کم ہو جائے گاڑی کے اندر جو پڑا ہوا ہے. تو پھر وہ کم ہوا تو ہم نے فوراً اس کے اندر ڈال لیا. تو میرے خیال میں ہم 5 منٹ وہاں رکے تھے, ادروائز ہم نے بس وہیں سے پیٹرول ڈال کے ہم پھر یہاں پہ آئے. یہاں تک پیٹرول ہمارا پہنچا ہے اور یہ ہے صورتحال. اچھا بن رہا ہے یہ بھی, اب ڈیولپ کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ پیٹرول پمپ جہاں ہم رکے ہیں یہاں پہ پہلے یہ بھی نہیں تھا. پیٹرول ڈلوانے کے لیے شہر کے لیے اترنا پڑتا تھا موٹر وے سے, تو ابھی یہ ہمیں اترنا نہیں پڑا, ہمیں یہیں پہ مل گیا. تو بس یہ صورتحال ہے. میں نے کہا آپ کو آگاہ کریں تو انجوائے کیجئے. بس انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. السلام علیکم. چھوٹا کلپ ہوا یا بڑا کلپ ہوا میں ساتھ ساتھ لوڈ کرتا رہوں گا ایز سون ایز پاسبل. ٹھیک ہے, خوش رہیں, آباد رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.